ये अपने आप पर सिद्धार्थ यादव बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सपना पूरा होगा नहीं इनका। आप ही लोग कह रहे हैं ये बात। मैं जवाब देना। देखिए अनामिका जी मेरे से प्रश्न है क्या? जी जी बिल्कुल। अनामिका जी देखिए, इनकी बात पर मैं क्या जवाब दूं। ये एक दूसरे को इंजेक्शन देने का काम करते हैं, ये बूस्ट करने का इंजेक्शन है, एक दूसरे को देते रहते हैं। इतने में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भैया तू भी बन सकता है, भैया मैं भी बन सकता हूं, भैया तेरा नंबर लगेगा, भैया मेरा नंबर लगेगा। अरे जनता बनाती है, घरों में बैठ करके, घरानों में बैठ करके नहीं बनते हैं। कार्यकर्ताओं के होर्डिंग से नहीं बनते हैं प्रधानमंत्री, कार्यकर्ता की इच्छा से नहीं बनते हैं। देश की जनता तय करती है और देश की जनता ने अपना मैंडेट दिया है। नहीं सिद्धार्थ भाई, आपने बिहार में नीतीश कुमार का डीएनए टेस्ट करवाया था। अलायंस को मैंडेट दिया, आपने नीतीश कुमार का बिहार में डीएनए टेस्ट करवाया था, उन्होंने बाल काट कर दिल्ली तक भिजवा दिया था बिहार का। आपने क्या किया? आप उनके साथ बैठे या नहीं बैठे हैं? लगेगा। ऐसे बहुत सारे दल हैं जिसके साथ आपके अनबन होते रहे हैं। आपने अकाली दल के साथ आपकी लड़ाई हुई, आपकी शिवसेना के साथ लड़ाई ऐसी हुई कि आपने दो फाड़ कर दिया। आपने शरद पवार की पार्टी को दो फाड़ करके जिस पे एलिगेशन लगाया आपने अपने साथ ले लिया। आपने जिन जिन लोगों पे आरोप लगाए अपने साथ ले लिए, फिर भी आप पाक साफ हैं। आप संजय जी अब जवाब भी सुनिए। मैंने आपको बड़ा पेशेंटली सुना, आपकी इंटरजेक्शन को भी बड़ा पेशेंटली सुना। आप ख्वाब बना के रखिए, आप सोचते रहिए, आप मानते रहिए और रोज माला जपिए। माला नहीं जपेंगे आप, भगवान जाने जो भी जपेंगे आप, पर वो जपिए रोज बैठ करके कि इनका मौका लगेगा, इनमें से कोई टूट कर आएगा, हम सरकार बना सकते हैं। 5 साल यही करिए, 29 के चुनाव में जाकर के जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी उसके बाद के लिए अलग एजेंडा मैं आपको दूंगा। ये 5 साल आप बिजी रहेंगे। माला जप रहे, जय हिंद जय बार बार यही बात कह रहे हैं, बल्कि एनडीए के नेताओं का भी वरुण जी यही दावा है बार बार कि आप हमारे अलायंस से, हमारे गठबंधन से पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस सपने में, इस उम्मीद में कि हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के नेता टूट के आपके पास आए और आप सरकार बना लें। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। हम गठबंधन को साथ लेकर कैसे चलना है हम जानते हैं, और गठबंधन को अपनी मजबूरी भी नहीं बनाते हैं। जो 2014 से पहले कहा जाता था हमारी मजबूरी नहीं है गठबंधन, हमारा साथ है गठबंधन, हमारी मजबूती है गठबंधन। वरुण पुरोहित। अनामिका जी, सबका अपना अपना कहना, अपना अपना बयान है। मैंने आपको कहा ओम बिरला जी को जैसे ही इन्होंने स्पीकर बनाया, जैसे ही नीतीश कुमार जी ने अपनी बैठक कर ली और स्पेशल पैकेज की मांग कर ली। देखिए, गठबंधन कोई भी सरकार चलाया जाए, बीजेपी दूसरी हो, गठबंधन में कन्वीनियंस चलती है। ये कितना ही नाटक कर ले उससे कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता नहीं बदली आज भी। राजस्थान का मंत्री आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराता है, ये अभी भी कह रहे हैं। अब ये तो विपक्ष को कह रहे हैं भाई मुंगेरी लाल, मैं तो कह रहा हूँ मुंगेरी लाल के क्या अंकल आ गए या ग्रैंड पा आ गए, जो आप कह रहे हो 5 साल बाद हम फिर जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इससे ज्यादा सपने कौन ले रहा है? लंबे लंबे सपने ले रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ मिड टर्म पोल निश्चित इसलिए क्योंकि इनकी मानसिकता है, जो इनकी जो साइकोलॉजी है उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला। अभी तीसरा टर्म अभी 1 महीना ही नहीं हुआ इनकी सरकार को, उसमें साइकोलॉजी इनकी चेंज नहीं हो रही। मैं से ही चले जा रहे हैं, ऊपर प्रचार नहीं कर पा रहे। क्या करेंगे? ये तो कह नहीं सकते मोदी जी की सरकार है, कह रहे हैं एनडीए की सरकार है। तो वो ये मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आ रहा है और वो आएगा भी नहीं। इस उम्र में नहीं आता। आज में रिटायरमेंट 1 साल का रह गया उनका मोदी जी का, उसमें मेरे को नहीं लगता उनमें बदलाव आएगा। फिर तो मार्गदर्शन मंडल में जा, आप तो पहले से ही तय कर ले रहे हैं बीजेपी की लाइन की क्या करना है क्या नहीं करना है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि हमारे नेता आज से नहीं, मोदी जी आज से नहीं बल्कि मार्गदर्शक मंडल में पहले से हैं। अनामिका वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मार्गदर्शक मंडल में पहले से हैं आडवाणी जी के साथ में, वो आज से नहीं है। आडवाणी जी के साथ दिख रहे हैं क्या मार्गदर्शक मंडल में? उनके साथ हैं तो दिखेगा आपको। चले जाएं, उसमें कौन मना कर रहा है? दूसरा आ जाए तो दूसरा तो नाम ही नहीं दूसरा नाम नहीं बता सकते, इनके पद चले जाएं आज की तारीख में। ये तो कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक फोरम ही नहीं है। अगर ये कह दें मोदी जी की दे, गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री के बन सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है किसी की। हमारे पास तो इतने प्रधानमंत्री, मैं तो कांग्रेस की नाम ले रहा हूँ, अखिलेश, डिम्पल, प्रियंका, सबके नाम ले रहा हूँ। भाई कोई भी बन सकता है, इनकी तो हिम्मत। ये फर्क है, ये लोकतंत्र में पुलिसिया पार्टी में फर्क। सर आपने कहा ये लोकतंत्र में पुलिसिया फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। मैं लोकतंत्र भी बता देता हूं, अनामिका जी एक लोकतंत्र भी बता देता हूं। सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहीं आशुतोष के पास जाऊंगी। हाँ जल्दी सिद्धार्थ जी। अनामिका जी आप अनामिका जी इनसे पूछो कि गांधी परिवार के अलावा कौन बन सकता है कांग्रेस का प्रधानमंत्री, पूछो। अभी समाजवादी वाले से पूछो कि अखिलेश के परिवार के अलावा नरसिंह राव जी बने कि नहीं बने, नरसिंह राव जी बने कि नहीं। हाँ
अरे भैया नरसिंह राव जी बने कि नहीं बने, मनमोहन सिंह जी बने कि नहीं बने, क्या बातें कर रहे हैं इनके। ये पुरोहित जी तो वैसे भी दरवाजे पे खड़े हैं, कितने परिवार हैं, अंदर हैं कि बाहर है, इनकी किस दिन छुट्टी हो जाए पता नहीं लगेगा। पर ये जो पूछो इनसे, कोई जाकर के अखिलेश वालों से पूछो कौन बनेगा, अखिलेश भैया के अलावा, डिंपल भाभी के अलावा है कोई प्रधानमंत्री बनने वाला? कोई जाकर ममता जी की पार्टी से पूछो, कोई बोल पाएगा? अच्छा ठीक है, आशुतोष जी मुस्कुरा भी रहे हैं, सिर भी हिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आशुतोष वर्मा। वह नहीं, देखिए ऐसा है कि परेशानी ये है कि और कोई वजह नहीं है, क्योंकि मोदी जी की शख्सियत ऐसी है कि चाहे गुजरात में रही हो, चाहे हिंदुस्तान में जब रहे हो, तब तक वो एकाधिकार करके अपने स्टाइल से सरकार चलाते हैं। उन्होंने बैसाखियों की सरकार चलाई नहीं है, गठबंधन की सरकार चलाई नहीं है। और गठबंधन किससे? नीतीश कुमार जी की पार्टी से, जो इनके रहते हुए 2014 से लेकर 2024 तक 8 बार गोल गोल घूम चुके हैं। और दूसरी तरफ टीडीपी, जिन्हें अभी चुनाव में बोला है कि 4% जो है वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार से। पूछिए सिद्धार्थ यादव जी से, राजी है कि नहीं है? अगर नहीं राजी है तो बता दीजिए अभी टीडीपी को। अभी बता रहे थे स्पीकर चाहिए था, फिर स्पीकर नहीं मिला। तो आप अपने अंदर देखिए क्या परेशानियां हैं। हम सबको पता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, और 25 दिन हुए अभी सरकार को। सरकार की स्टेबिलिटी पे सवाल उठा हुआ है। आज हालात ये है कि सदन स्थगित करना पड़ रहा है, और आप सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। सर सदन स्थगित तो वो ये कह रहे हैं, सर जब बीजेपी के नेताओं से हम बात करते हैं, एनडीए के नेताओं से बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं सदन हमें स्थगित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके सांसद सदन चलने नहीं दे रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि जनता के मुद्दे उठे, वो चाहते नहीं है कि जनता की बात हो। 6 महीने से ऊपर इनकी उम्र नहीं है इस सरकार की। अच्छा, ये सरकार 6 महीने के ऊपर नहीं चल सकती है। बुरी तरीके से हारे हुए है, देश के जनमत को ये समझने को तैयार नहीं है, और 6 महीने से जा रहा है ये सरकार चलने वाली नहीं है। नहीं आशुतोष जी, इस आरोप पे भी बोलिएगा ना। फिर वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग नहीं चाहते हैं, आपकी मंशा नहीं है कि सदन चले, आप मुद्दे उठा के ले आते हैं, हम नीट पर बात करने को तैयार हैं, शिक्षा मंत्री उस पर बोलेंगे, आप उस पर भी सहमति नहीं दे रहे हैं, आप उस पर भी शांत नहीं बैठे हैं, आपको सरकार से जवाब देता, सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। वंदना जी, आपको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता अरुण जेटली ने कहा था संसद में खड़े होकर कि सरकार और सदन चलाने का काम सरकार के मंत्रियों का है, सरकार का है। विपक्ष का काम है उसमें अपनी बात रखना और उसको रोकना। और यही हाल सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था। तो क्या किरण रिजिजू जी खाली साइलेंट मिनिस्टर बैठे हुए हैं? अर्जुन मेघवाल जी ऐसे ही मिनिस्टर बना दिए? अरे संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, सरकार चलाना इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी नीट पे बात हो? अच्छा। सारे के सारे घोटालेबाज उसी में बैठे हुए हैं। एनटीए का चीफ आरएसएस से आता है। ठीक है। भारतीय